बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कराची में रमज़ान के पहले हफ्ते में अगर हम 6 दिन का जायज़ा लें तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स और पुलिस के दरमियान जो है वो आग मचोली और फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मुबैना पुलिस मुकाबला, जिसे मैं हाफ फ्राई कहता हूं, इसमें जो है वो 31 मुकाबले हुए और 31 मुकाबलों के दौरान एक जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल मारा गया, जबकि 40 के करीब ज़ख्मी हुए। और हैरानकुन तौर पर जो 40 ज़ख्मी हुए हैं उसमें से 38 जो है वो टांग में गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं। तो कराची पुलिस के हाफ फ्राई मुकाबले जारी हैं स्ट्रीट क्रिमिनल से। एक आला तरीन पुलिस अफसर से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ख़ुद इस बात को एग्री किया कि मजबूर है ये हाफ फ्राई पुलिस मुकाबले करने में, क्योंकि अगर हम मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं तो वो उन मुल्ज़िमान की जेल हो जाती है। हैरानकुन उन्होंने अदाद शुमार मुझे बताया कि एक साल के दौरान हमने जो है गुज़िश्ता साल में 2800 स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ा था और जेल भेजा था, और सारे के सारे जो है वो ज़मानतों पर बाहर आ गए थे उसी साल के अंदर। यानी उनका ये कहना था कि एक स्ट्रीट क्रिमिनल अगर 10 दिन जेल में रहता है और 11वें दिन उसकी ज़मानत होती है तो वो बाहर जाके 11वें दिन ही जो है वो वारदात करने लगता है। इसके बाद जो है वो कोई चारा नहीं रहता पुलिस के पास कि इसको किस तरह से काबू करे। दूसरी तरफ एक ये भी दबाव था कि जो मौजूदा आईजी सिंध है उनकी ये पॉलिसी है कि हर जो है वाक़े का मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाए, एफआईआर फौरी तौर पर काटी जाए। अगर यूँ कर रहे थे तो उस सिलसिले में हो ये रहा था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो रवा साल था उस साल में क्राइम की वारदातें ज़्यादा हो रही थी, और उस पर जो है वो एंकर्स मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे थे टीवी पर, और बड़ा पुलिस पर प्रेशर था, हुकूमत पर प्रेशर था। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो आईजी सिंध को तलब करके उनसे पूछा कि ये जो है क्राइम ग्राफ कहाँ जा रहा है, जिस पर ज़रा ये बताते हैं कि आईजी सिंध ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और बताया कि हम तमाम केसेस जो है वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मर्ज़ का पता चल सके और फिर हम उसका इलाज कर सकें। लेकिन उस पर जो है वो उन्होंने गुज़िश्ता सीपीएलसी की रिपोर्ट से कंपेयर किया और बताया कि ये सूरत हाल है। और अब अगर हम सीपीएलसी की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल की देखें और पुलिस की मुकदमात की रिपोर्ट देखें, और इस साल पुलिस के मुकदमात की रिपोर्ट देखें और सीपीएलसी की रिपोर्ट देखें, तो इन दोनों का अगर हम तकाबली जायज़ा करें तो गुज़िश्ता साल जो है सूरत हाल बेहतर रही। बहरखैर फिर पुलिस ने जो है वो ये एक तरह से एक जो है वो मंसूबा तैयार किया कि स्ट्रीट क्राइम को भी काबू करना है, स्ट्रीट क्रिमिनल को भी जेल में रखना है, तो इसके लिए जो है वो ये हाफ फ्राई शुरू किया जाए। तो ये हाफ फ्राई का सिलसिला जारी है। आपको एक हफ्ते में बता दिया मैंने कि तकरीबन 40 अफराद जो है जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं वो हाफ फ्राई हुए हैं। वो यही इसी सिलसिले में हुआ है क्योंकि एक साल में जो गुज़िश्ता पकड़े गए थे 2800 स्ट्रीट क्रिमिनल, वो के तमाम निकल गए। अब उसके जो निकले हैं उनको जो है वो यही है कि वो अगर अब आते हैं हाथ तो उनको जो है वो हाफ फ्राई किया जाए, क्योंकि हाफ फ्राई करने से तकरीबन साल से 6 महीने तक जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो बेड से नहीं उठ पाएगा और वारदात कैसे करेगा। तो इस तरह से जो है वो सूरत हाल काबू में आएगी। तो कराची पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से हाफ फ्राई का मुकाबला जारी है। ये असल वजूहात थी जिसकी बिना पर ये हाफ फ्राई शुरू किए गए। अगर हम पूरे साल का जायज़ा लेंगे तो तकरीबन अगर गुज़िश्ता जनवरी से यानी रवा साल जनवरी से अब तक स्ट्रीट क्रिमिनल तकरीबन 125 के करीब हाफ फ्राई हो चुके हैं। तो ये हाफ फ्राई सिलसिला जारी है, और पुलिस की शायद ये पॉलिसी है कि हाफ फ्राई से ही जो है वो स्ट्रीट क्राइम पर वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे जैसे रमज़ान के आखिरी इशरे करीब आते हैं तो ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें ये गैर मुकामी लोग जो कि वारदातों के लिए यहाँ आते हैं और अपना सीज़न लगा के चले जाते हैं, तो वो जो है वो लूट मार की वारदातें ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि कच्ची आबादियों के अतराफ़ रहने वाले अफराद वो ज़्यादातर जो है वो इसका निशाना बनते हैं। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स वग़ैरह यहाँ पर ये वारदातें करते हैं। तो इसलिए जो है वो इन गैर मुकामी अफराद पर
کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ سیزن کرنے کے لیے شہر میں آتے ہیں اور بے دریغ جو ہے وہ وارداتیں کر کے جو 10 سے 15 دن میں یہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ اپنی عید ہو سکے۔ وہ تو اپنی عید اچھی منانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس کو لوٹا جاتا ہے یا جس کو زخمی کیا جاتا ہے یا جس کو مارا جاتا ہے، اس کے اوپر جو گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو میری جو ہے ایک اعلیٰ افسر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم جائزہ لے رہے تھے تو گزشتہ سال جو ہے تقریباً 130 کے قریب افراد ڈاکوؤں کی، اسٹریٹ کرمنل کی فائرنگ سے شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 60 سے 65 ہوئے تھے۔ تو یہ ایک خطرناک جو ہے وہ صورتحال تھی کہ دگنے جو ہے وہ مر گئے افراد یہ اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں۔ تو ان اسٹریٹ کرمنل کو جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ پالیسی بنی۔ تو یہ پالیسی پر پولیس کاربند ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہوگی، لیکن شہر میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے ہیں اور نہیں ہو رہے۔ ہر دوسرے روز جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے اسٹریٹ کرائم کا جس پر جو ہے وہ دل ہل جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اتنا بڑا شہر ہے اور اس میں اتنے لوگ، اتنے مطلب مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ سرگرم ہیں، اور جو بھی بڑی واردات ہوتی ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں انوالومنٹ دکھتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غیر مقامی اور خاص طور پہ افغان غیر قانونی بندہ جو یہاں پر آیا ہوا مقیم ہے کراچی میں، وہ وارداتیں کر رہا ہے۔ تو اب تو جو ہے وہ وارداتیں بھی کر رہے ہیں اور دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں صورتحال ہے اس وقت شہر کی۔ تو اگر آپ بھی اس بارے میں کوئی اپنے پاس معلومات رکھتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔